हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। लेट n1 n2 सोन nr बी ए पेयर वाइज कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a1 a2 सोन ar बी एनी इंटीजर्स देन द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये वाला जो कॉन्ग्रुएंस का सिस्टम है, x कॉन्ग्रुएंस टू a1 मॉड modulo n1, x congruence to a2 modulo n2, so on, x congruence to ar modulo nr. It has a simultaneous solution which is Janui modulo n1 n2 into nr. आइए आप इसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके क्वेश्चन देखो। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट x कॉन्ग्रुएंस टू 5 modulo 7, x कॉन्ग्रुएंस टू 7 modulo 11 और x कॉन्ग्रुएंस टू 3 modulo 13। इस वाले सिस्टम को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो इसके लिए क्या करना है हमने। सबसे पहले तो जो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के कॉरस्पॉन्ड x कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड्यूलो एन आई, जहाँ ए आई होगा, जहाँ एन आई होगा। इसके कॉरस्पॉन्ड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सा है, a1, और ये वाला एलिमेंट कितना होगा, a2, और ये वाला एलिमेंट कितना होगा, a3। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, तीन इक्वेशन है तो i की वैल्यू 1, 2 एंड 3 होगी। अगर ऐसे ही 4 आ जाए तो i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो मॉड्यूलो के साथ जो भी वैल्यू लगी हुई है ये n की वैल्यू होती है। ये n1 हो, ये n2 की वैल्यू है और ये n3 की वैल्यू है हमारे पास। तो n1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, n2 की, n3 की, a1 की, a2 की एंड a3 की। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है बाय कंपेयरिंग द गिवन सिस्टम विद दिस सिस्टम। इस वाली इक्वेशन के साथ जब हमने कंपेयर किया तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब देखो जो n होगा हमारे पास वो n क्या होगा, n इज़ अगर हम n1, n2, n3 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्मॉल n के इक्वलेंट होगी। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 7, n2 की 11 और n3 की 13। अब जहाँ से हमने कैपिटल n1 फाइंड आउट करना है और कैपिटल n2 और कैपिटल n3, ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कैपिटल n1 की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n1। ये वाली वैल्यू जो नॉमिनेटर में है, जो हमारे पास n है, जब हमने n1 n2 और n3 को मल्टीप्लाई किया था, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी, n1 की। ये 7 के साथ ये 7 कैंसिल हो गया, तो 11 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे, 11 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 143। सिमिलरली n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। n2 की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल n डिवाइडेड बाय n2। देखो एन आई की वैल्यू कैसे आएगी, एन आई की वैल्यू होती है हमारे पास n डिवाइडेड बाय स्मॉल एन आई रनिंग फ्रॉम 1 2 3। आई की जे वाली वैल्यू होगी। अगर आपने n1 निकालना हुआ तो वैल्यू आएगी n अपॉन स्मॉल n1। जब आपने कैपिटल n2 फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल n डिवाइडेड बाय n2। और सिमिलरली कैपिटल n3 की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n3। तो जहाँ से हमने n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n2। तो ये वैल्यू n की है, ये वैल्यू n2 की है। 11 के साथ 11 कैंसिल, जब आप 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 91। सिमिलरली n3 की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल n डिवाइडेड बाय n3। तो ये वैल्यू हमारे पास n की और ये n3 की, ये कैंसिल होगी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 77। तो जहाँ तक अब हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है, ये देखो। जहाँ तक हमने स्मॉल a1 फाइंड आउट कर लिया है, स्मॉल a2, स्मॉल a3। इसके बाद स्मॉल n1 की वैल्यू पता चल गई, स्मॉल n2 एंड स्मॉल n3। इसके बाद आपने कैपिटल n1, कैपिटल n2 और कैपिटल n3 फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्मॉल x1, स्मॉल x2 और स्मॉल x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए देखो क्या करना है, वी आर टू फाइंड स्मॉल x1। आपने इस वाली इक्वेशन को आई में लिख रहा हूँ मैं, एन आई एक्स आई कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड मॉडुलो एन आई। और आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 2 एंड 3। क्योंकि 3 इक्वेशन है तो आई की वैल्यू 3 रहेगी। अगर 4 इक्वेशन आ जाती है तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी।
तो जहाँ पर अगर हमने आई की वैल्यू 1 फिल की तो हमारे पास आ जाएगा n1 x1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड स्मॉल n1। अब देखो जहाँ पर स्मॉल n1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है, तो ये वैल्यू हमने जहाँ पर फिल कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई n1 x1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 7। कैपिटल n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 143, x1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 7। तो अब देखो 143 को जब आप 7 के साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर देखो कितना आता है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो जो रिमाइंडर आता है इस वाले 143 को उसके साथ रिप्लेस कर देना है, तो वहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 3x1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जहाँ से x की वैल्यू आएगी हमने देखना है इसमें कौन सी x की वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो जाता है इसको। तो जैसे हमारे पास ax कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड n होता है, तो n डिवाइड क्या होता है ax माइनस b को, दैट इज़ इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको डिवाइड करता है n। तो सिमिलरली इसी इक्वेशन के लिए क्या होगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 3x1 माइनस 1। तो x की वैल्यू आपने देखनी है कौन सी फिल जहाँ पर करोगे तो जो ये डिवाइड कर जाए इसको। अगर x की वैल्यू देखो हमने 5 जहाँ पर फिल की 3 इंटू 5 माइनस 1, तो कितना आएगा 15 माइनस 1 दैट इज़ 7 डिवाइडेड बाई 14। तो ये डिवाइड कर गया इसको, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5। सिमिलरली वी आर टू फाइंड x2 सच दैट, अब i की वैल्यू जब आप उस इक्वेशन में n i x y कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड मॉडुलो n i, अगर इसमें आप i की वैल्यू 2 फिल करोगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। स्मॉल n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 और कैपिटल n2 की वैल्यू कितनी है 91। तो अब इसके बाद जब आप 91 को 11 के साथ डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता होगा उसको 91 के साथ रिप्लेस कर देना है। अगर इसको तो जहाँ पर हमारे पास कौन सा रिमाइंडर आता है 3, तो 91 को किसके साथ रिप्लेस कर देना है अपने 3 के साथ। तो हमारे पास कौन सा कॉन्ग्रुएंस आ गई इक्वेशन 3x2 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 11। तो जहाँ पर x2 की वैल्यू कौन सी आएगी जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। देखो अगर जहाँ पर हमने x2 की वैल्यू 4 फिल कर दी तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 12 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 11। तो 11 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1 इट मीन्स 11 डिवाइडेड बाई 11, इट मीन्स ये डिवाइड हो गया। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। तो सिमिलरली हमने x3 फाइंड आउट करना है। वी आर टू फाइंड x3 सच दैट, अगर i की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में 3 पुट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x3 की। i की वैल्यू अब जहाँ पर आपने 3 फिल करनी है तो हमारे पास ये वाली कुछ इक्वेशन आ जाएगी n3 x3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो n3। स्मॉल n3 की वैल्यू कितनी है 13, तो मैंने फिल कर दी जहाँ पर। इसके बाद देखो तो अब आपने 77 को 13 के साथ डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आता है उसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो अगर इसको आप 5 के साथ करोगे तो हमारे पास आएगा 65 और कितना आ जाएगा जहाँ पर 12 आ जाएगा हमारे पास। तो रिमाइंडर में कितना आ रहा है 12। तो 77 को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे हम 12 के साथ। तो सिमिलरली अब इस वाले कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें x3 की वैल्यू अपने फिल कर देखनी है कौन सेटिस्फाई करती है। अगर मैं जहाँ पर x3 की वैल्यू 12 फिल करूँ तो मेरे पास देखो कितनी वैल्यू आती है। अगर मैं 12 फिल करूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 13 डिवाइडेड बाई 143। तो ये डिवाइड कर जाता है 11 के साथ, ये कट हो जाता है। तो इसका मतलब जो x3 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। तो ये सभी की सभी वैल्यू को आपने इस वाली इक्वेशन में फिल कर देना है। x इट इज़ इक्वल टू स्मॉल a1 कैपिटल n1 स्मॉल x1 प्लस a2 कैपिटल n2 स्मॉल x2 प्लस a3 कैपिटल n3 स्मॉल x3
अब जब आप इसमें वैल्यू फिल करोगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 8895, मल्टीप्लाई कर ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देयरफॉर x कॉन्ग्रुएंस टू k मॉड्यूलो n1 n2 n3, n1 की वैल्यू कितनी 7, n2 की 11 और n3 की 13, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1001। तो जब आप 8895 को 1001 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 8008, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, 8 और 8, ये रिमाइंडर है हमारे पास, तो ये आ गई वो रिमाइंडर की वैल्यू। तो इसका मतलब जो हमारे पास k है वो क्या है 887, विच इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए था। इट मीन्स x की जो वैल्यू जो तीनों कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगी वो कौन सी है, ये 887। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।